के इस एक अर्ध दिवसीय ध्यान शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आपको प्रणाम करता हूं। अभी हम झूम रहे थे, एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। जिंदगी कैसे हादसा हमने बनाई है। सदगुरु ओशो कहते हैं कि हमारी जो सारी दौड़ है वो बाहर की तरफ है। उसके पीछे एक कारण भी है, बताते हैं। जब हम मां के गर्भ में रहे 9 महीने, हमें किसी चीज की आवश्यकता बाहर से नहीं रही। मां सांस लेती है, हम भी सांस ले लेते। मां भोजन खाती, हमें भी भोजन मिल जाता। कुछ बाहर से जरूरत नहीं थी। पर जैसे ही हम बाहर आए तो पहला कार्य जो था, हमें बाहर से सांस लेना था। हम सब जानते हैं, अगर बच्चा सांस ना ले तो कितने सब चिंतित हो जाते हैं। उसको थपथपाते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं कि किसी तरह सांस ले ले, क्योंकि एक सांस ले ली फिर उसका जीवन शुरू हो जाएगा। अगर सांस नहीं ली तो फिर तो पहली बार जब हम बाहर आए, बच्चा बाहर आता है तो पहली बार बाहर से सांस लेता है। फिर भूख लगती है तो दूध भी पहली बार बाहर से मिलता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके संबंध बाहर बनते हैं। फिर स्कूल जाता है तो शिक्षा बाहर से। एक दौड़ शुरू हो जाती है प्रतिस्पर्धा की, कि आगे आना है, फर्स्ट आना है, नंबर लाने हैं। ऐसा ही करते करते कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी चाहिए, वहां की दौड़। अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह हो, अच्छा पद मिल जाए, सब कुछ बाहर से मिलता है। विवाह हो, बच्चे हों, सारी प्रक्रिया, हर व्यक्ति की अलग अलग आकांक्षा है। कोई अच्छे पद पे जाना चाहता है, कोई बहुत सा धन कमाना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, लेकिन है सब बाहर। और इस भाग दौड़ में हम स्वयं को भूल जाते हैं। इसीलिए लगता है कि कर क्या रहा हूं। कभी कभी जब रुक जाते हैं कुछ पल के लिए, लगता है कि हो क्या रहा है। इसीलिए गीत में बात कही गई है कि जिंदगी एक हादसा थी। वो इसलिए हादसा थी। ओशो कहते हैं आगे एक भूल और हो जाती है कि जब भीतर लगता है कि कुछ मिल तो रहा नहीं, दौड़ तो बहुत रहा हूं, लेकिन कुछ मजा तो नहीं आ रहा है, तो फिर हम बाहर ही देखते हैं पंडितों को, धर्म गुरुओं को पूजा करते हुए, तीर्थ यात्राओं पे जाते हुए, स्नान करते हुए। तो हमें लगता है परमात्मा के लिए कि शांति जो है इनसे मिल जाएगी, क्योंकि जैसा हमें वो बताते हैं। तो फिर उसकी दौड़ भी बाहर ही शुरू होती है। यहां और भी गलती हो जाती है। सदगुरु ओशो कह रहे हैं कि जब तक बाहर बाहर, ठीक है, संसार की चीजें अगर हमें पानी है, अच्छे पद पर मुझे जाना है, अच्छी नौकरी मुझे लेनी है, एक बड़ा नेता मुझे बनना है, बहुत सा धन मुझे कमाना है, तो संसार की दौड़ सही है, जरूरी है। लेकिन अगर परमात्मा को मुझे पाना है और उसके लिए भी बाहर दौड़ूं, बाहर कर्मकांड करूं, यहां भूल है। सदगुरु ओशो कहते हैं कि ठीक है, धर्म गुरुओं का धंधा है ये, क्योंकि वो जितना हमें उलझाए रखेंगे उतना ही उनकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन असली बात, जब तक भीतर नहीं उतरेंगे, आगे थी ना लाइन, अब तो जिंदगी थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। चैनो अमन, चैन भी आ गया और अमन, यहां पर भी एक बात छुपी है। अमन, जब तक मन है वो दौड़ता ही रहता है।
कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, पकड़ता रहेगा, शब्दों को पकड़ लेगा, चीजों को पकड़ लेगा, वस्तुओं को पकड़ लेगा, संबंधों को पकड़ लेगा, मित्रों को पकड़ लेगा। अमन, जब तक अमन नहीं होंगे, यानी मन से पार की अवस्था, तभी चैन, यानी कि तभी शांति, तभी आनंद, तभी अपना एहसास होता है। और उसके लिए ओशो कहते हैं क्या तरकीब हो, क्या तरकीब हो उसके लिए, कोई बताएगा? ध्यान, एक ही चाबी, सब तालों की ये एक ही चाबी। यहां तक अगर हम ध्यान की बात हमें पकड़ जाए और ध्यान में हम रमें, चैन और अमन जिंदगी हो जाती है। आज के हम इस एक दिवसीय, जो हमारा 8 दिवसीय ध्यान शिविर है, इसमें हम 3 ध्यान विधियां करेंगे। सबसे पहली जो हमारी ध्यान विधि है वो है डायनामिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। क्यों, जब भी हम आते हैं तो शुरुआत डायनामिक से ही करते हैं। डायनामिक जो है वो इस तरह का मेडिटेशन है कि जो, जैसे अभी हम सब आए हैं नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अपने को थोड़ा सेट करके, रात भर के विचार थे, धूल, कल की धूल धमास थी, सब हमने साफ कर दिया। तो डायनामिक बिल्कुल वैसा ही काम करता है, हमारे मन पे भी, हमारे विचारों में भी ऐसी बहुत सारी धूल धमास चढ़ी हुई है। तो जब हम डायनामिक करते हैं तो वो धूल धमास मन की हट जाती है और हम भी एक ताजा से फील करते हैं। जिसे नहाने के बाद शरीर फील करता है, वैसे ही हमारा मन महसूस करता है डायनामिक के बाद। पुराना कचरा हम थोड़ी देर निकाल देते हैं, खाली हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। इसके चरण, कितने मित्र नए हैं जिन्हें पता नहीं है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। 5 मित्र नए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसकी भूमिका और क्या है इसके बारे में, क्योंकि जानना जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे देखते रह जाते हैं क्या हो रहा है। एक आप जो नए मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे इन्वॉल्व हों। जब भी कोई भी गतिविधि यहां से हो तो आप टोटली अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये ना सोचें कि ये पड़ोसी क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। आपको जैसा निर्देश मिला है, उसके बाद जैसा भीतर से आ रहा है, बस उसको करें। अब परवाह ना करें कि क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, क्यों करूं। ये आप जब यहां से दोपहर को जाओगे तो हिसाब कर लेना कि आया था तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, बाद में कर लेना। आज आप निकाल के टाइम आए हो तो आज के दिन हिसाब किताब बात नहीं। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, वो जैसे अभी मैं बात कर रहा था बाहर से, वो यही है, हिसाब किताब वाली है। कोई नया व्यक्ति हमसे मिलने आ जाए तो हमें लगता है पता नहीं क्यों आ गया है, किस लिए आया होगा, इसको क्या काम पड़ गया होगा, उधार ना मांग ले, कोई ऐसी समस्या ना बता दे। क्योंकि ऐसा ही हम पाते हैं। तो जो हिसाब किताब है वो बाद में करना, ठीक है। तो डायनामिक मेडिटेशन के 4 चरण हैं, आपको बता दूं 5। पहला चरण है, हम तेजी से श्वास फेंकेंगे नाक से, कुछ इस तरह। नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। इनके साइंटिफिक इफेक्ट भी आपको बता दूं कि जब हम कुछ काम करते हैं, तेज दौड़ते हैं, सैर करते हैं, कुछ मेहनत का काम करते हैं शरीर का, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो हम वही कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, जिससे कि अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, वी फील एनर्जेटिक, हम ऊर्जावान महसूस करेंगे। देखा ना, जब खिलाड़ी दौड़ लगा के आते हैं, हम रेस लगाते हैं, तो हमें लगता है एकदम एनर्जी आ गई। वैसे तो हम यूं ही रहते हैं, बस हाँ ठीक है, कर लेंगे, है ना, पूरा टाइम। लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए
आप गाड़ी पे जा रहे हो और जाते जाते अचानक कुछ सामने आ जाए तो एकदम पूरा रोम रोम में एनर्जी जाग जाती है। ये चल रहे हैं, चलते चलते आपके सामने कोई व्यक्ति गिर गया, कुछ हुआ अचानक, तो एकदम से हमारी भी एनर्जी, या कोई बंदर या कोई जानवर झपट्टा करने लगे तो हम एकदम एनर्जी जाग जाती है। तो बहुत सारी एनर्जी हमारे पास है, बस हम अपनी एनर्जी को डाउन रखे हैं। इसको कहते हैं कि शोल्डर डाउन। कुछ तो मोबाइल ने भी कर दी है हमारे शोल्डर डाउन, और कुछ हम भी। तो पहला जो चरण है वो यही है कि हमारी एनर्जी जाग जाए। कुछ भी काम हम करेंगे, अगर एनर्जी होगी तो उस काम को करने में मजा आएगा, उस काम का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप भी जानते हैं, आप किसी बिना मन के कोई काम करें, हाँ ठीक कर रहे हैं, करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी काम को मन से कर रहे हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई घर में खाना बना रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई किसी की सहायता कर रहा है, अगर मन से कर रहा है तो अंतर आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए एनर्जी का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला चरण हम करेंगे वो एनर्जी जगाएगा। ठीक है, 10 मिनट का चरण होगा। तेजी से श्वास फेंकेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। आगे समझ सबको? ठीक है। दूसरा चरण है हमारा रेचन, कैथारसिस। अभी मैं कह रहा था हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती ही रहती, शांत नहीं होता है। सो गए हैं तो भी चलती ही रहती है, इमेजिनेशन करता ही रहता है, बताता ही रहता है, कुछ पुरानी कुछ नहीं। बहुत बार मित्र आते हैं, वो कहते हैं कि जब से ध्यान शुरू किया है तब से तो ज्यादा विचार चलने लगे, पहले कम थे। अब ऐसा लगता है आंख बंद करते हैं तो एकदम जैसे आक्रमण हो रहा हो, कहां कहां की पुरानी चीजें निकल के आ जाती हैं। नहीं, वो पहले भी थी, लेकिन पहले हमारा ध्यान उधर नहीं था, हमारा ध्यान बाहर था, अंदर कुछ चलता रहता, हमें उसकी परवाह नहीं थी। जब हमने आंखें बंद की, बैठना शुरू किया, तो भीतर पहली बार हमने ध्यान दिया तो लगा अच्छा इतना कुछ, अरे यार ये क्या। लेकिन सब्र रखें, ये भी चला जाएगा। तो दूसरा जो चरण है वो है कैथारसिस का, चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो आपके भीतर दबा पड़ा है। आपका मन था कभी रोने का, लेकिन क्या कोई आदमी मर्द होकर रोता है? नहीं रोए। कभी था किसी से कुछ ऐसी कहा सुनी हो गई और मन था उसको जवाब दे दूं, लेकिन नहीं दिया। हो सकता है वहां संबंध खराब हो रहा था, रोक लिया, नहीं उसको मुझे नहीं संबंध खराब करना, लेकिन वो अंदर गांठ बन गया। किसी पे नाराजगी थी, गुस्सा था, वो सब भीतर दबाए चले जाते हैं। और आज का तो हमारा समय ऐसा है, क्योंकि हम एकल परिवारों में रहते हैं, उतने संबंध नहीं है, निभा पाते हैं, तो हमें बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। पुराने अगर समय की बात की जाए तो वो ऐसा था कि ठीक है कह दिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, आ गया होगा उसे गुस्सा, कह दी। लेकिन अब हम बड़ी जल्दी उसकी पूरी थ्योरी सी लिखने लग जाते हैं, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए, मैंने तो इतना किया, मैंने वो किया। तो बहुत कुछ भीतर दबा है, उसको कहते हैं हमारे अवचेतन मन में दबा है, तो उसको हम निकालेंगे, बड़बड़ाएंगे। आप कोई भी भाषा जिसमें अर्थ ना हो, ठीक है, चाइनीज, जापानीज, और वो आप देखेंगे, आपने एक बार शुरुआत करनी है, फिर आपके अंदर से ही आने लगेगी। गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लेंगे, जबड़े भींचेंगे, मुंह बिचकाएंगे, हवा में घूंसे चला लेंगे। लगता है उस व्यक्ति को आज मुझे पीटना है तो पैरों तले दबा के उसको कुचल लेंगे, लेकिन खाली करें। ये वही जो चाबी की बात की ना, कि ध्यान चाबी है, वहां तक पहुंचने का हमें थोड़ा रास्ता उसको साफ करना होगा। अगर सीधा आपको कह दें कि चलिए आंख बंद कीजिए, तो फिर वही कुछ चलता रहेगा।
इसीलिए तैयारी है, और जब तक तैयारी ना हो तब तक कोई फायदा नहीं। तो पूरा अपने आप को निचोड़ना है, खाली करना है, चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, हंसना है। कोई मनाही नहीं आपके गले फाड़ फाड़ के चीखे। जितना आप चीखेंगे ना, जितना आप खाली करेंगे, उतना ही हल्के होंगे और अगले चरण में प्रवेश करेंगे। पिछले चरण की यही खूबी है, अगले में सपोर्ट करता है। एनर्जी होगी तो हम चीख चिल्ला पाएंगे। अगर पहले चरण में ही हमने भस्त्रिका नहीं किया तो फिर हमारे अंदर से नहीं आएगा, फिर हम कैथारसिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही बात करनी, ठीक है। दूसरे में कैथारसिस। आंखें बंद रखेंगे हम सब, कोई किसी को नहीं देख रहा होगा, बस अपना ही निकालना है। एंड ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो दिन में रोज कर लेना चाहिए कैथारसिस। इसके बहुत सुंदर सुंदर परिणाम आने लगे हैं जहां जो लोग अप्लाई करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी शायद कहा था कि कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, एक सेंटर बनाया था मध्य प्रदेश भोपाल में, और दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि भड़ास केंद्र उसका नाम रखा था, कि आप आइए और अपनी भड़ास निकालिए। आपको किस चीज से नाराजगी है, गुस्सा है, वो ऐसा ही माहौल तैयार करके आपको दे देंगे। शायद आपने किसी एक आध मूवी में भी देखा हो। वो आपको डंडा दे देंगे, आपको पूछ लेंगे किससे आपके बॉस से नाराजगी, उसकी वहां स्टैचू लगा देंगे। बॉस आपका ऑफिस जैसा सिस्टम, पुराना कंप्यूटर ऐसा, चेयर वेयर सब रख देंगे, टेबल शीशे। आप आए और उसको पीटे बॉस को और तोड़ फोड़ के जाएं, और लोगों के अनुभव से बड़ा मजा आया, ऐसा बड़ी शांति मिली ऐसा। क्योंकि हम कह ही नहीं पाते, दबाते चले जाते। तो ये ओशो ने एक हमें खजाना दिया है, कैसे हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वहां तो वो 20-30-50 हजार रुपए देके, क्योंकि तोड़फोड़ करोगे तो सामान के पैसे तो लेगा। हाँ, हम फ्री में, बस टेक्निक बताओ। जापान में का भी एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री, जहां पे लोग काम करते थे हजारों। तो मालिक ने की आदत है कि काम लेना है तो उसे डांटना भी पड़ता था। तो उसने देखा कि कुछ समय से एफिशिएंसी कम हो रही है लोगों के काम करने की, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, बुझे बुझे से रहते हैं और यूं ही। और मुझे कहना भी पड़ता है। तो वो किसी से मिला, साइकोलॉजिस्ट से, कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है मेरी इंडस्ट्री में, मेरी फैक्ट्री में, क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा एरिया बनवा दीजिए और वहां अपना बुत लगवा दीजिए। हैरान हुआ, बोला इससे क्या होगा। बोला आप लगवा दीजिए, फिर बाद में कुछ दिनों बाद बात करेंगे, और फिर आप उसको हफ्ता 10 दिन बाद देख के आइएगा। ठीक है। उसने बुत लगवा दिया, एक कैबिन सा बनवा दिया, और सबने कर्मचारियों ने देख लिया, उसका उद्घाटन कर दिया कि हम बुत लगा है। ठीक है। और उसको खुला छोड़ दिया। अब जब किसी को डांटता, किसी को कुछ कहता, तो लोग वहां जाके उसको एक अपनी चप्पल जूता निकालते, 2 जूते मार के आ जाते, गुस्सा करके आ जाते, थूक के आ जाते उसके ऊपर। यानी हफ्ता 10 दिन में उसकी हालत जो थी वो खराब कर दी। और जब वो हफ्ता 10 दिन बाद देख के आया तो उसको भी रहनी हुई। फिर जिससे सलाह दी थी उससे मिला कि ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि ऐसा, और ये भी पाया कि अब उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, अब वो इफेक्टिवली काम कर रहे, क्योंकि जो एकदम गुस्सा आया था वो निकाल दिया और फिर अपने काम पे जुट गए। जैसे बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले आज तक पे आता था, आपने किसी ने देखा हो तो, एक आदमी बोर्ड लेके रेलवे स्टेशन और इधर घूम रहा है। बंबई की बात है ये, कि अपना दुख मुझे सुनाओ। हल्के दुख के 500 रुपए, गहरे दुख के 1000 रुपए, और बहुत अधिक दुख के 5000। टाइम में लिखा था, हल्के दुख के 15 मिनट, उसका आधा घंटा, और फिर उसके 2 घंटे। क्योंकि अब हम अंदर ही अंदर रखे हुए, बताना ही नहीं चाहते। सो प्लीज इस सेकंड स्टेप में अपने आप को खाली करना है। ठीक है। तीसरा चरण है हमारा हु। ये नाभि जो है हमारी, इसको झटका देते हुए हु, पंजों के बल उछलेंगे, 2 हाथ ऐसे ऊपर, और जैसे ही हमारे हाथ पैर जमीन को टच करें
तो नाभि पे झटका लगे, हु 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 हु। किसी को प्रॉब्लम हो, जंप नहीं कर सकते हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, तो वो खड़े रहकर भी हु 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 कंटिन्यूस। इसका साइंटिफिक रीजन कि जो एनर्जी हमारी जागी है, जो हम खाली हो गए, अब वो एनर्जी ऊपर जाए। जनरली हमारी एनर्जी नीचे रहती है, नाभि से नीचे के चक्रों में। शरीर में 7 चक्र हैं, फिर कभी या किसी सेशन में इन चक्रों पर बात होगी। तो जैसे जैसे एनर्जी ऊपर के चक्रों में आती है, तीसरा नेत्र, सहस्त्रार, तो वैसे वैसे हम ध्यान में प्रवेश करते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये काम वही करेगी, हमारी एनर्जी को ऊपर लाएगी। जैसे मोटर लगा दी, पंप, मोटर ने पानी ऊपर फेंक दिया, ऐसे ही ये वैसा ही काम करेगी, हु 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 हु। ठीक है, चौथा चरण होगा स्टॉप। आवाज आएगी, आप जहां है वहीं रुक जाएंगे कुछ पल के लिए, कोई हलन चलन नहीं। 1 मिनट के लिए हम रुके ही रहेंगे, खड़े ही रहेंगे। हाथ ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, ऐसे है तो ऐसे, जैसे हैं। और उस रुके हुए में अपने भीतर अपने आप को महसूस करेंगे कि इतना सब कुछ तूफान गया, अब भीतर क्या है, क्या महसूस करता हूं। कोई आंखें बंद करेगा, उसे अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरे को महसूस करे। किसी को लगता है कि भीतर खाली है, खालीपन को महसूस करे। किसी को लगता हो कि हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था, उसे महसूस करें। कोई कल्पना नहीं कि ये हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, जो है प्योर, बस उसी को ऑब्जर्व करना है। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि आपके भीतर जब हम देखते हैं तो कोई सीमा नहीं रही है। वी फील एक्सपेंड, ऐसा लगता है कि मैं फैल गया हूं। और वास्तव में हमारी कोई सीमा है भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये मेरे शरीर की सीमा है, लेकिन भीतर हम सब एक हैं। कहा भी है ना, माटी एक अनेक पांत कर साची सिरजनहार। हम सब एक ही मिट्टी, एक ही भीतर से एक ही हम सब, लेकिन बर्तन हम सब के अलग अलग हैं। बस ये बर्तन है हमारे शरीर, बनाने वाला भी साची सिरजनहार वो एक ही। तो 1 मिनट हम रुके रहेंगे, फिर जो भी हमें फील होता है, भीतर का खालीपन, भीतर का कुछ नहीं, इसे हम बिना आकार के भी कह सकते हैं। जैसे बाहर तो सब चीजों के आकार हैं, ये माइक का स्टैंड है, ये माइक है, ये कुर्सी है, ये मैं हूं, आप हैं, सब आकार है, लेकिन भीतर आकार नहीं है, तो इसे निराकार भी कहें। तो उस निराकार में स्थित होते हुए धीरे से अपने स्थान पर लेट जाएंगे एंड सरेंडर योरसेल्फ। पूरी तरह अपना समर्पण कर देंगे। अब कोई हिसाब, कोई किताब नहीं, जो हो सो हो। असली ध्यान यहां से शुरू। और असली जो ध्यान है वो हमारे करने से नहीं होता, वो उसकी कृपा से होता है। पहले जो हमने किया है वो हमारे प्रयास थे, अब जो आएगा वो उसका प्रसाद हो। लेकिन प्रसाद के लिए तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तैयार है सभी? फिर 15 मिनट लेटने के बाद म्यूजिक बजेगा, धीरे धीरे फिर निर्देश देंगे, हम यहाँ से खड़े होंगे और फिर झूमते हुए कुछ पल, और फिर उसके बाद विदा होंगे। फिर ब्रेकफास्ट के बाद अगले सेशन में। ठीक है, कि सबको समझ आ गया? नए मित्रों को कोई बात ठीक तो थोड़ा मुस्कुरा दें। सभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। इतनी सीरियस बातें नहीं बताई हैं, हल्के फुल्के, थोड़ी देर सांस फेंकेंगे, फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर हु मंत्र करेंगे, फिर नाचेंगे। कोई आए थे तब भी हम नाचते हुए आए थे, तो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है ना, पूरा दिन मुस्कुराते रहें, एक दूसरे से मिलें तो मुस्कुरा के मिलें, अभिवादन करें तो मुस्कुरा के करें। हमारी आदत हो गई, हमें कोई कहे तो मुस्कुराओ तो मुस्कुराते हैं, नहीं तो हम यूं बस पता नहीं, जैसे कोई हमसे कोई छीन ना ले, ऐसे अपने आप को बंद किए होंगे। थोड़ा खोलो। ठीक है, रिलैक्स फील करो, रिलैक्स रहो। चलिए, खड़े होते हैं तो मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएं, अपने आप को स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा शरीर को